नमस्कार, मैं योगेश राणा। आइए बात गैरसैंण पर करते हैं। गैरसैंण में इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इसीलिए सवाल यह है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में उत्तराखंड की धामी सरकार ने मानसून सत्र का आयोजन क्यों किया? यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले 10 साल में उत्तराखंड के मंत्री और विधायक केवल 35 दिन ही यहां पर रुके हैं गैरसैंण में, यानी वो अपने कार्यकाल का 1% भी गैरसैंण में नहीं बिताते हैं। इसीलिए सवाल यह है, क्या गैरसैंण पहुंचना धामी सरकार की कोई राजनीतिक मजबूरी बन गई? क्योंकि इस वक्त गढ़वाल मंडल में बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह की खबरें आती रहती है, अफवाहें उड़ती रहती है। बात इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले गैरसैंण को लेकर 3 बातों पर गौर करते हैं। पहली बात, अभी हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक सवाल पूछा है। हरीश रावत ने कहा है, पिछले 7-8 साल से गैरसैंण के साथ धोखा हो रहा है। जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड लगे हैं, लेकिन राजधानी है कहां, वो दिखाई नहीं देती है। हरीश रावत ने गैरसैंण में दिन के उजाले में मोमबत्ती और टॉर्च लेकर उस राजधानी को ढूंढने की कोशिश की, जिस ग्रीष्मकालीन राजधानी का ढोल पिछले 6-7 साल से उत्तराखंड में पीटा जा रहा है। हरीश रावत ने गैरसैंण स्थित महावीर चंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति के निकट मौन उपवास रखा और धरना भी दिया। हरीश रावत दिन के उजाले में मोमबत्ती लेकर गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी ढूंढ रहे हैं। यह एक राजनीतिक आयोजन है, लेकिन इससे अलग अभी एक घटना और घटी है गैरसैंण को लेकर, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो राजनीतिक आयोजन नहीं है, वो एक जमीनी हकीकत है। अभी जब गैरसैंण में 3 दिन का सत्र शुरू होने की घोषणा हो गई तो गैरसैंण के बीईओ विनोद सिंह के नाम से 17 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ, एक चिट्ठी जारी हुई। इस आदेश के अनुसार गैरसैंण क्षेत्र के सभी इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य को सत्र के दौरान 2-2 जोड़ी बिस्तर का जुगाड़ करने के लिए कहा गया। यह व्यवस्था गैरसैंण में सत्र के लिए पहुंच रहे विभागीय स्टाफ के लिए करने के लिए कहा गया। हालांकि शाम तक यह आदेश रद्द हो गया। बीईओ विनोद सिंह का बयान भी आया कि उनका कहना था यह पत्र लिपिकीय त्रुटि से जारी हो गया। जो भी हुआ, लेकिन इस आदेश से यह तो पता ही चल गया उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी किस हालात में है। आलीशान भवन निर्माण के बाद भी किस हालात में है। वहां पर अफसरों के लिए रजाई, गद्दे, बेडशीट का इंतजाम तक टेम्परेरी किया जाता है। यहां पर कोई रुकने के लिए जाता नहीं है, चाहता नहीं है। गैरसैंण पर राजनीति सब करना चाहते हैं। लेकिन अब आते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र क्यों आयोजित हो रहा है, इस पर आप एक घटना पर गौर कीजिए। 20 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केदारनाथ आपदा में गौरीकुंड से गायब चल रहे 22 साल के युवक हिमांशु नेगी के परिजनों से मुलाकात की। हिमांशु नेगी 31 जुलाई को आई आपदा में गौरीकुंड से लापता हो गया। हिमांशु नेगी के पिता नरेंद्र सिंह नेगी ने यशपाल आर्य को बताया, केदारनाथ में आपदा की शाम से हिमांशु का फोन न लगने पर वो 3 अगस्त को सोनप्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने थाना सोनप्रयाग में अपने बेटे की गुमशुदगी की सूचना दी। 3 अगस्त को दी गई सूचना पर 12 अगस्त को हिमांशु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। तकरीबन 9-10 दिन बाद यह सब यशपाल आर्य ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा। हिमांशु के परिजनों का आरोप है, सरकार और प्रशासन ने उनके बेटे को खोजने की कोशिश करना तो दूर की बात है, उन्हें सूचना तक नहीं दी जा रही है। बस उनको एक ही जवाब दिया जा रहा है, रेस्क्यू जारी है। आप गौर कीजिए, 20 अगस्त को हिमांशु के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मिले और 21 अगस्त को, यानी एक ही दिन बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हिमांशु नेगी के परिजनों से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी के ऑफिशियल पेज पर इसकी सूचना दी गई है। सीएम ने कहा, हिमांशु की खोजबीन जारी है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से फोन पर बात भी की और निर्देश दिए कि सर्च ऑपरेशन और तेजी से चलाया जाए। इस घटना से 2 सवाल जन्म लेते हैं। एक, क्या केदारनाथ आपदा में लापता लोगों की रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही हो रही है या हुई है? और दूसरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के हिमांशु नेगी के परिजनों से मिलने के तुरंत बाद ही सीएम धामी पहुंच गए, यानी धामी कोई भी ऐसा संदेश गढ़वाल में देना नहीं चाहते जो सरकार या फिर सरकार के काम या प्रशासन के खिलाफ जाए। वो हर तरह से सतर्क और एक्टिव है। आप कुछ हाल की घटनाओं पर भी ध्यान दे लीजिए। उत्तराखंड की राजनीति में एक परसेप्शन अभी अभी बना, इस समय गढ़वाल में बीजेपी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह चर्चाएं, अफवाहें उड़ी।
अभी अभी तमाम अफवाहों का दौर चला। नेतृत्व परिवर्तन की अफवाह तक उड़ी। उत्तराखंड के सांसदों पर घेराबंदी का आरोप लगा। हरीश रावत दिल्ली जाकर कुछ सूंघ कर आए। उन्होंने जो सूंघा वो सोशल मीडिया पर लिखा। सांसदों पर दबाव बनाने की बात सामने आई। इन अफवाहों पर अभी धामी भारी पड़ गए हैं, लेकिन गढ़वाल मंडल में यह संदेश चला गया है कि बीजेपी में कुछ चल रहा है। बीजेपी के कुछ मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद को लेकर चर्चा का दौर शुरू हुआ। ये कुछ करना चाहते हैं, इस तरह की बात हुई। पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने तो प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें बहुत कुछ साफ साफ कह भी दिया। उसके बड़े मायने और बड़े संदेश चले गए बीजेपी कार्यकर्ताओं में। अभी केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इसको जीतने का सपना देख रही है और बीजेपी को खतरा थोड़ा महसूस हो रहा है अपने ही कुछ दिग्गजों के कारण। इसीलिए गैरसैंण में सत्र मुख्यमंत्री धामी द्वारा पार्टी के भीतर के विरोधियों और कांग्रेस की रणनीति को भांप कर लिया गया एक निर्णय है। रही बात गैरसैंण के साथ हो रहे अन्याय की, तो इस पर तो हम बात करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।